हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम सब वास्तविक संख्या का पार्ट 2 क्लास करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को इम्पोर्टेंट मैथ ऑब्जेक्टिव का सलूशन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। यानी उसको कहें कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन चेक कीजिए, 27। तो 27 जो है 1 से कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, 27 से कट जाता है। अब इसके अलावा 27 जो है आपका 3 से भी कटता है, 27 9 से भी कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। तो हमको कहना है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, जबकि यहाँ 27 3 और 9 से कट रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी में चेक करते हैं, 35। तो 35 1 से कट जाता है, 35 से कट जाता है, ठीक है। और ये 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए देखिए, एक और स्वयं के अलावा 35 को 5 भी काट रहा है, 7 भी काट रहा है, इसीलिए 35 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 13। देखिए 13 जो है आपका, 13 किसको से विभाजित होता है, तो 1 से विभाजित हो रहा है। 13 1 से विभाजित हो रहा है और 13 से, और इसके अलावा कोई इसे विभाजित नहीं कर पाता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी में चेक कर लेते हैं, 56। तो देखिए 56 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा और भी 14 से विभाजित होगा। यानी देखिए, एक और स्वयं के अलावा इसे बहुत सारा संख्या विभाजित कर रहा है, इसीलिए ये आपका अभाज्य नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 45 और 60 का मासा क्या होगा। आप भाग विधि से ही बना लीजिए, कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। देखिए, ये मत समझिएगा कि ये बच्चा वाला प्रश्न है, आपकी ही के बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। तो एक मरतबे लगाएंगे तो 45, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 15, फिर 45 हो गया, 15 कितना होगा, 45, कट गया। अब देखिए, जो आपका बायां साइड होता है वही आपका क्या होता है, मासा होता है। क्या होता है, मासा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। देखिए, कोई भी सहअभाज्य संख्या कब होता है, जब वो दोनों संख्या का HCF 1 हो। जैसे अगर हम 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 का जब हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये दोनों संख्या क्या हुआ, सहअभाज्य। अगर 3 और 4 का HCF 1 आया तो ये 3 और 4 दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य। तो यहाँ पे बोला सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। घातांक कितना है, अब 144 लिख दिए, फिर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लगाइए। 7 दूनी 14, 1 बच गया तो कितना होगा, 14, यानी 7 दूनी के कितना हो गया, 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा, 7 दूनी 14 हो गया, अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाइएगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 9 हो जाएगा, 3 से लगाइए तो 3 तिया 9। तो 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 3, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। तो यहाँ पे पावर कितना आया, 2 का घातांक 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखिए, आपको हम बताते हैं कि सम पूर्णांक का आपसे रूप पूछेगा। सम पूर्णांक का रूप जो होता है आपका वो 2p होता है, और विषम पूर्णांक का रूप आपसे पूछेगा। विषम पूर्णांक का
रूप आपसे पूछेगा तो वो होता है 2p+1, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बोला है कि प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 2p हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम p के रूप में लिए हैं, कल हो करके आपको m के रूप में भी रह सकता है, y के रूप में भी रह सकता है, यानी ABCD के कोई भी अक्षर के रूप में रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या हम उसी को कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। अब ऑप्शन ए में है कितना, 91। 91 जो है, देखिए ये 91 जो है 1 से कटेगा और 91 से तो कटेगा, इसके अलावा 91 जो है 7 से कट जाता है और 13 से कट जाता है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से काटा तो इसे हम लोग अभाज्य नहीं कहेंगे। तो आपका आंसर ये होगा नहीं, 213। देखिए 3 से ये काट जाएगा, एक तो है ये 1 से कटेगा, एक तो है ये 213 से स्वयं से कटेगा, इसके अलावा ये 3 से कटेगा, इसके अलावा ये 71 से भी कटेगा, ठीक है। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी और से काट रहा है कि नहीं, हाँ काट रहा है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 41। देखिए 41 को 1 से विभाजित कर सकता है, मतलब 1 से विभाजित होगा, और 41 जो है आपका 41 से विभाजित होगा। तो इसके अलावा कोई और काट रहा है इसे, नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। डी में चेक कर लेते हैं, 501 है। अब 501 है तो देखिए ये तो 3 से काट रहा है, 3 से काटेगा, देखिए 3 से काटिए तो 3 इकाई 3, बचा कितना 2, 0, 3 छक्का 18, बचा कितना 2, उतारेंगे 1, 3 सत्ते 21, 167 मरतबे काट रहा है ना, तो काट रहा है तो ये क्या होगा, काट रहा है तो ये भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। अब समझिए किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है, किसी भी संख्या के माथा के ऊपर जब 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए 1, इसका भी मान कितना होगा 1। कितना भी बड़ा संख्या रहे माथा पर 0 आया उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 0.73 के रेकरिंग है, तो इसको लिखने के लिए देखिए 7 पर रेकरिंग है, इसको रेकरिंग या बार के नाम से भी जाना जाता है। तो जितना अंक दिखाई देगा उतना लिख देंगे बटा, देखिए अब जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा लिया जाता है, तो यहाँ केवल 0 है जिस पर रेकरिंग नहीं है, और जितना अंक पर रेकरिंग या बार रहता है उतना बटे का क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो ए हो जाएगा आपका 7, अब बटा का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपर में नहीं है। अपर में नहीं है का मतलब पर में है, तो देखिए पाई, तो पाई जो आपका हो जाता है वो अपर में हो जाता है, पाई आपका क्या हो जाएगा अपर में। हमने पाई के बारे में कल बताया था कि पाई का जो रियल मान होता है वो 3.14141414 डॉट 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 इस प्रकार के होता है, इसलिए पाई आपका क्या हो गया, अपर में संख्या हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी में है √7, तो √7 का जो है मान निकालिएगा तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट जो 7 संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट के अंदर रहेगा, और रूट के अंदर रहेगा तो इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। रूट देखिए √2 कितना है 5 है, अब समझिएगा, तो √2 का भी मान नहीं निकलता है और √5 का भी मान नहीं निकलता है, तो दोनों नहीं निकलता है, यानी इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपर में संख्या हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब समझिए कैसे, देखिए अगर हम डी में चेक करें तो 3 √75 का क्या हो जाएगा, √48, इसको लिखेंगे 3
रूट अंडर 75 को लिखेंगे 25 तिया 75 और रूट इसको लिखेंगे कितना, तो 16 तिया 48। देखिए 3, 25 का मान निकलेगा 5, रूट हो जाएगा 3, 16 का मान निकलेगा 4, रूट हो जाएगा 3, रूट से रूट कट गया तो ऊपर 3 बचे 15/4। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये आपका क्या था, आपका परमेय था। क्या था, परमेय, परिमेय। तो आपको पूछा था कि कौन अपरमेय नहीं है, तो अपरमेय यही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। समझिएगा, शांत दशमलव कब होता है, शांत दशमलव कब होता है, जब हर का, जब भिन्न के हर का, जब भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 5 के पावर n या सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रहे। यानी जब आप किसी भिन्न का हर के गुणनखंड करते हैं, अगर उसका गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आ जाए तो भी शांत होगा, अकेले 2 के रूप में आ जाए पावर कुछ फिर भी शांत होगा, अकेले 5 के रूप में आ जाए फिर भी शांत होगा। लेकिन जैसे ही इसके अलावा कोई आया वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में है आपका 23/50। समझिए, अब 23 हो गया, 50 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो होगा 2, तो बचा कितना 25, फिर लगेगा कितना 5 से, तो 5 गुना 5। अब समझिए 23/2 के पावर ना कुछ था 1, 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब समझिए कि इसका जो पावर आया है वो 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप का आया है। इसीलिए ये आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत नहीं होगा। ऑप्शन बी में है कितना, तो 300, देखिए ऑप्शन बी में है 39/243। जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए काटता है तो काट दीजिए, काटिएगा तो 3 तिया के 9, सॉरी देखिए 3 इकाई 3 और 3 तिया का कितना हो जाएगा 9। इसको काट लीजिए, 3 या 24 और 3 इकाई 3, यानी 13 का कितना हो जाएगा 81। तो ये आपका जो होगा इसको हल कीजिए तो 13, 81 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो समझिए 13/3 के पावर 4 आया। देखिए 3 के पावर क्या आया 4, 3 के रूप का है नहीं है। अगर आपका 2 और 5 के रूप में रहता या केवल 2 के रूप में रहता या केवल 5 के रूप में रहता तो शांत होता, लेकिन ये आया है 3 के पावर के रूप में, यानी 3 के पावर कुछ भी मान लीजिए p, तो इतना के रूप में नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा अशांत। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब हम ऑप्शन और भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी में है आपका कितना है, तो 25/1600 है। अगर काटता है तो काट लीजिए, 5 से लगाइएगा तो 25, इसको 5 से काटिएगा तो 5 तिया के 15, 1 और 0 10 बन गया, तो 5 दूना के 10 और 1 0 और काटता है तो काट लीजिए, 5 छक्का 30, 2 बचा और 0 यानी 20, तो 5 चौके 20, तो 1 के कितना हो गया 64। और 1/64 को कैसे लिखेंगे, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूनी 64। अब देखिए 1/1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, यानी देखिए कट गया। ये 2 के पावर m के रूप में है ना, 2 के पावर n के रूप में है। अब समझिए 2 के पावर m के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, तो 13 के कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ पे 13, देखिए 625 को जब आप लिखिएगा तो होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तो 13/5 के पावर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 5 के पावर n के रूप में आया ना, इसीलिए ये शांत होगा। तो शांत होगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको चुनना क्या है अशांत। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या था ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। ऑप्शन ए में है √1/144। देखिए 1 का वर्गमूल कितना होगा तो 1 होगा, 144 का वर्गमूल कितना होगा तो 12 होगा। अब ये बटा के रूप में हो गया कि नहीं, हाँ हो गया, तो यानी इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यही आपका क्या हो गया परमेय संख्या। ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, तो बी में है आपका रूट का 50 और बटा का क्या है 500। 1 0 से 1 0 काट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 10 मरतबे, यानी √1 बटा क्या हो जाएगा 10। तो 1 का मान तो निकलेगा बाहर, लेकिन रूट रह जाएगा 10, और 10 का मान पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए ये आपका अपरमेय संख्या था। ऑप्शन सी में है √32। ठीक है, ऑप्शन सी में है रूट कितना 32, तो 32 का मान निकलेगा। देखिए 16 यहाँ पे समझिएगा, 32 है तो 32 को आप कैसे लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो 16 का मान कितना निकलेगा 4√2, तो √2 का मान तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसीलिए ये आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या, अपरमेय संख्या। अब ऑप्शन डी में है, देखिए 5 है परमेय संख्या और √5 है अपरमेय संख्या। ठीक है, तो जिसके कारण परमेय और अपरमेय का योग क्या हो जाता है तो अपरमेय हो जाता है। तो ये भी अपरमेय था, ये भी अपरमेय था, ये भी अपरमेय, आपका परमेय क्या था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि a का मान इतना है, b का मान इतना है, तब लसा a और b का क्या होगा। तो समझिए a बराबर क्या दिया गया है 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, और b के मान कितना दिया गया है तो 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो इसीलिए आपका जो LCM होगा, LCM क्या होता है, देखिए दोनों में ये यहाँ पर 2 कितना बार है तो 3 बार, यहाँ इसमें 2 कितना बार है 4 बार, तो आपको LCM में सबसे ज़्यादा वाला लेना है। तो देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर 4 है, तो कौन लेंगे जी तो 2 के पावर 4 वाला, क्योंकि जो ज़्यादा रहेगा पावर वही लेंगे, तो 2 के पावर 4 गुना 3, यहाँ कितना बार है 1 बार, यहाँ कितना बार है 1 ही बार नहीं, तो कम से कम 1 बार तो है ना। यहाँ 5 कितना बार 1 बार, यहाँ भी कितना बार 1 बार, तो दोनों एक ही बार है, इसलिए कोई एक 5 ले लीजिए। 7 इसमें 1 बार आया है, इसमें 7 नहीं है, तो नहीं है फिर भी लेंगे। अगर कोई एक में मिलेगा तो एक वाला कोई एक में मिलेगा ना, तो वो ले लीजिएगा। अगर दोनों में मिलेगा तो देख लीजिएगा कि जिसका पावर ज़्यादा वो आपको ले लेना है। अब देखिए 2 के पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना के क्या हो जाएगा 16, और इसको गुना कीजिएगा तो 3 5 का क्या हो जाएगा 15 गुना 7 कीजिए, 16 गुना 15 7 क्या हो जाएगा 75 से गुना कीजिएगा तो 1600 और 16 5 कितना हो जाएगा 80, यानी 1600 क्या हो जाएगा 80। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए अगर आपसे पूछ लेता है कि सम धनात्मक सम पूर्णांक का रूप यदि आपसे पूछता है तो वो आपका क्या हो जाएगा तो 2m हो जाएगा। और यही आपका पूछ ले कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 2m प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और याद रखिएगा कल होकर के ये m के रूप में है, कल होकर आपका ऑप्शन p के रूप में भी रह सकता है, x के रूप में भी रह सकता है, y के रूप में भी रह सकता है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर रह सकता है। तो आपका प्रश्न कर रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा 2m प्लस 1। अब यहाँ पर तो है नहीं, देखिए ये +2 है तो ये आपका आंसर होगा नहीं, यहाँ पे +4 है जो कि सम संख्या ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है, इसीलिए आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चेक कर लीजिए 4m प्लस 1 है, आप m की जगह पर कुछ भी रखिए, मान लेते हैं हम 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो 4 गुना 1 4 और 1 5 विषम संख्या। आप 4m प्लस 1 m की जगह पर कुछ भी रख लीजिए,
1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, मान लेते हैं हम 5 रख लेते हैं, तो 4 गुना 5 प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो 20 प्लस 1 बराबर कितना होगा 21। ये भी कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है। लेकिन जब आप इसमें रखिएगा ना तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या ही आएगा, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, कोई दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या ए होगा और दूसरी संख्या बी होगा, और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, तो 2166 दिया है। अब कहता है कि उनका मासा 19 है, मासा यानी HCF कितना है जी, तो 19 है। तो कहता है कि उनका लसा क्या होगा, लसा यानी बोले तो LCM क्या होगा। हम लोगों को पता है कि चूँकि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुना का क्या होता है LCM, तो ये हो जाएगा आपका 2166, HCF आपका था 19, LCM आपका कितना था, तो LCM आपका निकालना था। इसको काट लीजिए 19 से, तो देखिए 2166 बटा के 19 कीजिएगा बराबर LCM, यहाँ पे भागा दे देते हैं 19 से, तो 2166 लगाइएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 मरतबे लगा के चेक कीजिए, 9 9 81 के 1 बाकी रहा 8, 9 इकाई 9 और 9 8 17 हो जाएगा। सॉरी 1 मरतबे लगाइए पहले, देखिए अगर हम यहाँ 1 मरतबे लगा लेते हैं तो 19 हो जाएगा, तो कितना बचेगा जी, तो आपका 2 बचेगा, फिर उतारेंगे कितना 6, फिर 1 मरतबे लगाएंगे 19 बचेगा आपका 7। अब देखिए फिर उतारेंगे कितना 6, ठीक है, तो 19 का 19 19 दूनी 8 19 57 19 6 अंतर कट जाएगा, कितना मरतबे काटा, तो 114 मरतबे, और यही आपका क्या हो गया LCM। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संख्या 2.13 113 113 फिर 11113 डॉट 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 है। जब संख्या बार बार रिपीट हो, एक ही संख्या, तो जब रिपीट हो और डॉट डॉट लगा रहे तो वो आपका क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। कल के डेट में अगर आपको इस प्रकार करा गया कि बताइए कि 21.05 ऐसे रहेगा, देखिए 21.1113 डॉट डॉट डॉट, फिर रहेगा क्या, फिर आ सकता है आपको कि 21 ऐसे रहेगा, इतना दशमलव रहेगा 00 कुछ और डॉट डॉट लगा दे, तो डॉट डॉट लग जाएगा तो समझिएगा क्या, डॉट डॉट लगने का कारण वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि π/3 क्या है। देखिए पाई का जो मान होता है वो क्या होता है 3.14141414 डॉट डॉट डॉट, और डॉट डॉट लगने के कारण पाई आपका क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और देखिए जब भी अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो आपका क्या होगा, अपरिमेय ही होता है, क्या होता है, अपरिमेय। तो π/3 आपका क्या संख्या हो जाएगा, कौन सा संख्या, तो अपरिमेय। और याद रखिएगा पाई जो है आपका अपरिमेय है, लेकिन आपका मान दे दे 22/7 तो आप क्या मारिएगा, परिमेय, क्योंकि पाई का जो वास्तविक मान होता है वो इतना होता है, ना कि 22/7। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में है √17, और 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और p/q के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर ए। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, बी में है √100, और √100 का मान निकलता है 10, बटा का लिख सकते हैं 1, तो ये p/q के रूप में लिखाया, यानी ये क्या था, परिमेय संख्या, जबकि आपको खोजना है अपरिमेय, इसीलिए ये आपका होगा नहीं। √4 का मान निकलेगा 2, और 2 परिमेय संख्या है इसीलिए ये भी नहीं होगा। डी में है √16, तो √16 का मान निकलता है 4, √25 का मान निकलता है 9 5, तो टोटल कितना होगा 9।
तो 9 भी आपका कौन संख्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी 9/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपका ऑप्शन क्या था? ए सही था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए अशून्य परमेय क्या होता है, आप जीरो को केवल नहीं लीजिएगा, जीरो ही जो है अशून्य है। क्या है? जीरो जो है अशून्य परमेय संख्या है, अशून्य परमेय संख्या है। बाकी सब आपका क्या है? बाकी आपका देखिए एक अशून्य परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आपका जो शून्य परमेय संख्या होता है वो ये होता है 0। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भी अशून्य है, 11 12 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी के सभी कैसी संख्या है? तो अशून्य है। क्या है? अशून्य। अब इसमें से आप कोई भी उठा लीजिए, मान लेते हैं हम 10 को ही उठा लेते हैं तो 10 हो जाएगा। तो अशून्य परमेय के रूप में हम कितना लिए? 10। और अपरमेय ले लीजिए कुछ, तो रूट मान लिया जाए 3 ले लेते हैं, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10√3। और तो देखिए एक अशून्य परमेय लिए और परमेय और अपरमेय संख्या लिए और दोनों का क्या किए? गुणनफल। तो आपका परिणाम क्या आ रहा है? तो 10√3 कौन सा संख्या है? तो अपरमेय। तो हमेशा अपरमेय होगा, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या है वो अशून्य परमेय संख्या है। आपका 0 क्या है? शून्य परमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि √3 है। देखिए √3 है और 3 जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल तो पूरा निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। समझिए 2 को लिख सकते हैं कैसे? तो 2 गुना का 1। 10 को कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना का 5। 20 को कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना 2 गुना के कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना का कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4 और 4 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए तो सबसे पहले निकाल लीजिए लासा। लासा निकालिएगा तो इसमें देखिए 2 एक बार है, 2 एक बार है, 2 2 बार है, तो 2 बार वाला लिख लिए। इसमें 5 देखिए इसमें क्या है? इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 1 से गुना। इसमें 5 एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो 1 5 ले लीजिए। अब तो है नहीं। अब देखिए तो इसका एलसीएम कितना है? 2 दूना 4, 4 5 का 20। अब HCF निकालिए तो HCF कितना हो जाएगा? जो कॉमन रहे तो 2 हो गया और तो कुछ है नहीं क्योंकि इसमें 5 नहीं है, तो HCF कितना आ गया? 2। अब कह रहा था कि लासा और मासा का अनुपात, यानी लासा को लिखेंगे LCM और मासा को लिखेंगे HCF और दोनों का क्या निकालना था? अनुपात। लासा आया है आपका 20, अनुपात HCF कितना आया है आपका? 2। काटिएगा तो कितना मरतबे? 10 मरतबे, यानी 10:1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। सेम पिछले प्रश्न के जैसा है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2 गुना 2। 22 को कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना 11। तो आपका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए ज़्यादा घात वाला चुनेंगे। तो 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 बार है तो हम ज़्यादा बार वाला लिख देंगे। 2 का हो गया। इसमें 3 एक बार है, इसमें और नहीं है, तो नहीं है फिर भी लेंगे। अगर कोई एक में रहेगा फिर भी लेंगे। अगर तीनों में मिल जाएगा तो देखेंगे कि जिसका घात ज़्यादा है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है देखिए 2 3 बार था तो 3 बार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 11 एक बार है तो 11 एक बार ले लीजिए। अगर किसी और जगह होता 11 तो देखते कि किसका घात ज़्यादा है वो ले लेते। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 से 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 88 हो जाएगा। अब निकालिएगा HCF। तो HCF कितना हो जाएगा? देखिए
HCF यहाँ निकाल देते हैं। HCF क्या होता है? जो तीनों में मिले, 4 गो रहेगा तो चारों में मिले, 2 गो रहेगा तो दोनों में मिले। तो इसमें कौन कौन मिल रहा है? तो एक 2 मिल रहा है, तो और तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए HCF आपका क्या हो जाएगा? 2। तो काटिएगा तो क्या कह रहा है? LCM अनुपात HCF। तो LCM आपका कितना आया है? 88, HCF आया है 2। काटिएगा तो 44 मतलब कटेगा, 44 अनुपात 1 होगा। ऑप्शन में नहीं है। देखिए 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और 22 को लिखेंगे कितना? तो 2 गुना 11। LCM निकालने के लिए सबसे ज़्यादा वाला घात लेंगे। तो देखिए ये आपका 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, गुना देखिए यहाँ पे 3 छोड़ दिए थे, 3 आपको छोड़ दिए थे, 3 से गुना कीजिए। अब गुना कीजिएगा तो 88 गुना कितना था? 3 गुना कीजिएगा तो 3 या 24 के 4, बाकी रहा 2, 3 या 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी और आपका जो HCF आया है वो कितना आया है? तो 2 आया है। यानी LCM जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? 264 होगा। अनुपात कितना हो जाएगा? 2। काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा? 132 मरतबे, अनुपात 1 हो जाएगा। यानी LCM 132 अनुपात 1, यानी लासा और मासा का अनुपात कितना आ गया? 132 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।